भारत एक ऐसा देश जहां पर विविधताओं से भरा हुआ कहा जाता है और यहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति को स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाकर वह रह सकता है। लेकिन बीते कुछ दशकों के अंदर ऐसे नज़ारे पेश आ रहे हैं कि वहाँ पर ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू एवं अन्य धर्मावलंबियों को धर्मांतरण की ओर धकेलते हुए दिखाई देते। आपने लगभग 1000 साल पहले या 500,000 साल पहले देखा होगा कि तलवार की नोक पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता था और विशेषकर ब्राह्मणों के जनेऊओं को काटकर अट्टालिकाएं लगाई जाती थी और बताया जाता है कि इतने ब्राह्मणों का हम लोगों ने कत्ल किया है। और कत्ल इसलिए किया जाता था, जनेऊ इसलिए हुए थे कि उनकी मौत की जाती थी, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति इतने अडिग रहते थे कि वह किसी भी कीमत पर अपने धर्म को नहीं बदलते थे। लेकिन समय बदल चला, देश को आजाद हुए 70 से अधिक साल हो चुके हैं। 1947 में आजाद हुआ देश, जो कि कांग्रेस शासन में आजाद हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार समय केंद्र में है। लेकिन आज भी वही कानून ढोता हुआ देश चल रहा है। बात चल रही है धर्मांतरण की। बीते कुछ सालों के अंदर धर्मांतरण में तेजी के साथ वृद्धि देखने को मिली है और प्रदेश के अंदर अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखने को मिल रही है, जहां पर एक हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके आने के बाद यहां पर माफियाओं में भय का माहौल है। अपराधी दूसरे राज्यों में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे तत्व दिखाई दे रहे हैं जो विदेशी फंडिंग से करीब 500 करोड़ से अधिक की उनके पास फंडिंग हुई है और उससे हिंदू युवतियों को, हिंदू महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को बरकला कर लव जिहाद में पहले फंसाया जाता है और उसके बाद धर्मांतरण कराया जाता है। एक ऐसा ही मामला ताजनगरी आगरा से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिनों बलरामपुर, जो कि पूर्वांचल में बसता है, वहां से छांगुर बाबा की आपने खबर सुनी होगी। छांगुर से एक बड़ा नेटवर्क आगरा से दिखाई दे रहा है। यहाँ के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार और डीजीपी राजीव कृष्णन ने शनिवार को एक खुलासा किया था। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिग्विजय तिवारी हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बजरंग दल को ऐसा क्या हो गया कि मैं खुद पिछले कई दशकों से बजरंग दल और भाजपा और हिंदूवादियों को देखता रहा हूं, लेकिन बजरंग दल धर्मांतर को लेकर, लव जिहाद को लेकर आप कोई प्रतिक्रिया देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने सड़कों पर उतरते हुए देखा है। इसी सदर क्षेत्र के अंदर लगभग 2000 के आसपास एक पंजाबी बहनों का भी हुआ था। उनको भी इनके महानगर पूर्व तत्कालीन महानगर संयोजक नीरज दौरिया ने उन बहनों को उनके चंगुल से निकालने का काम किया था। आखिर वो चीज क्यों नहीं आ रही है? क्या कहेंगे इसको लेकर लगातार ऐसा हुआ? देखिए, बजरंग दल हर क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, आंदोलन कर रहा है हर जगह जहां हिंदू धर्म के प्रति लोगों के का दिखाई देता है कि हमें हिंदू धर्म कहीं ना कहीं संकट में दिखाई दिया या सनातन संस्कृति पर कोई चोट करता है, तो बजरंग दल वहां उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये जो विषय आप बता रहे हैं, जो आगरा में घटना घटी, इससे पूर्व भी कई घटनाएं हुई। जैसे कि अभी दीवानी में ही हम लोगों के द्वारा ही दिल्ली की एक बहन थी जो अपने घर से 4-5 दिन से गायब थी। जब वो दीवानी पहुंची विवाह निकाह करने के लिए, तब हम लोगों ने उनको वहां पर पकड़ा था और उसके परिवार को संपर्क किया तो पता चला कि उन लोगों ने वहां पर दिल्ली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शाम को वो परिवार आया और परिवार आने के बाद हम लोगों ने वो लड़की उनके सुपुर्द की और लड़के के विरुद्ध धर्मांतरण का विषय आया और मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। इससे पूर्व सिकंदरा थाने के अंदर भी यही घटनाएं हुई। ऐसे ही आगरा के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई जहां बजरंग दल द्वारा इन सभी मामलों में अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के तहत कानूनी कदम उठाए गए और उनको वापस घर लेकर आए हम लोग। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से छांगुर बाबा
पूर्वांचल के अंदर 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है, उससे भी बड़ा नेटवर्क ये है। और उसमें बताया जा रहा है कि कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, यूएई, दुबई, ये बात सही है, कनाडा से बिल्कुल फंडिंग। बिल्कुल बात सही है आपकी। इनको विदेशों से फंडिंग हो रही है और बहुत बड़ा नेटवर्क इन लोगों ने धीरे धीरे दीमक की तरह अपना फैला रखा है। लेकिन इनका जितना भी बड़ा नेटवर्क है, जो भी कुछ है, ये बहुत जल्दी ध्वस्त होगा। अच्छा, कारण क्या है? मानते हैं क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हो या अन्य हिंदूवादी संगठन हो, वो सक्रिय क्यों नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, सक्रिय है। मैं देखता था कि स्कूलों कॉलेजों के नहीं, अंदर आपकी बात सत्य है, लेकिन सक्रियता है, आज भी सक्रियता है। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कहीं छुप कर बैठ गए हैं या घर पर बैठे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सक्रियता आज भी है, आंदोलन हम आज भी कर रहे हैं। हरिपर्वत थाने का विषय जी जो हुआ, उसमें जब नाबालिग लड़की पर पुलिस ने सहयोग करने से मना कर दिया, उसके परिवार को थाने से भगाया गया, उसको लेकर बजरंग दल ने आंदोलन किया। थाना जगदीशपुरा के अंदर जब वो नाबालिग लड़की के ऊपर एक मुसलमान ने कुदृष्टि डाली, उसको पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही थी, रात को ही बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, वहां मुकदमा लिखवाया गया। आंदोलन अभी भी कर रहे हैं, संघर्ष हम आज भी कर रहे हैं। 24x7 आवर अगर जमीन पर उतरकर, ग्राउंड पर उतरकर अगर कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है किसी संगठन का निस्वार्थ भाव से, तो वो सिर्फ और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता। देखिए, बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या धर्मांतरण करने वालों ने अपनी बदलाव लाया खुद? बिल्कुल बात सही है, हकीकत। देखो, मैं आपको सही बताऊं, इन लोगों ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क काम करना शुरू कर रखा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, गद्दार हर जगह है। हम लोगों के अंदर भी गद्दार हैं, जो लोभ में, लालच में आकर इनका सहयोग कर रहे हैं। जहां हमें उन विभीषणों की बात पता चल जाती है, जानकारी हो जाती है, हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। हम उनको भी नहीं बख्शते हैं कि वो हिंदू है तो को बचा लेना। लेकिन हकीकत है, इनको विदेशी फंडिंग बड़े स्तर पर हो रही है और इन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है। इसको ध्वस्त करने में अब बजरंग दल तैयार हो चुका है। जब मुगलों का शासन था, तब तलवार की नोक पर हम लोग की गर्दनें काट, इसलिए हमने अब अपना पैटर्न बदल, फंडिंग बड़े स्तर पर हो रही है और इन लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है। इसको ध्वस्त करने में अब बजरंग दल तैयार हो चुका है। जब मुगलों का शासन था, तब तलवार की नोक पर हम लोग की गर्दनें काट, इसलिए हमने अब अपना पैटर्न बदल दिया। लेकिन अब पैटर्न बदल दिया। अब वो ईसाइयों की तरह लोभ पर आ गए, लालच पर आ गए। लालच देकर, लोभ देकर उन्होंने धर्मांतरण का पैटर्न बदला। लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बहन बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाकर और उनका धर्मांतरण कराने का कार्य शुरू कर दिया। ये पैटर्न इन्होंने अपना बदल दिया। बड़ा सवाल ये है कि जब मुस्लिम के, मैं तमाम लोगों को देखता हूँ, उनके पास, वो खुद बेरोजगार है, रहने के लिए आवास नहीं, छत नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के लिए उनके पास पैसा भी है, निवास भी है, वो उनको प्लॉट भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं। छांगुर जैसे वही नेटवर्क जो सामने आया है, उसमें भी कलकत्ता है, मुजफ्फराबाद है, गोवा है, गोवा तक नेटवर्क है। और इसको इतना फंडिंग हो रही है कि अगर आप मुस्लिम समुदाय में जाते हैं तो इनकी अकलों पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, खाने को खुद को कुछ नहीं है, लेकिन इनका उद्देश्य एक है, गजवाए हिंद का। लेकिन वही लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में तो ये सिखाई नहीं जाता है, हमारे कुरान में लिखा ही नहीं है। कौन कहता है? उनके विशेषज्ञ कहते हैं। कौन सा कुरान में कहीं नहीं, कुरान में कौन सा विशेषज्ञ? जाकिर नाइक चिल्लाता क्या था जी? क्या चिल्लाता था? कि सिर्फ खुदा के अलावा और कोई नहीं है और जो है वो सब बेकार है। क्यों भागा फिर वो देश से? जब वो कहता है कि उसके धर्म में धर्मांतरण का विषय नहीं होता, तो क्यों भागा वो देश से? रुकता ना, यहाँ की कानूनी प्रक्रियाओं को देखता ना, क्यों नहीं? छुपकर अगर भागा तो सिर्फ इसीलिए भागा। अब वो दूसरे देशों में बैठकर अपना नेटवर्क का काम कर रहा है। तो क्या इसी तरीके से छांगुर और जो नेटवर्क का खुलासा हुआ है, अभी बहुत खुलासे होंगे। नहीं तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आखिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हिंदूवादी क्यों नहीं सक्रिय दिखाई दे रहा है? सक्रियता अब आप देखिए जी, बजरंग दल ने एक उद्देश्य के साथ पीलीभीत के अंदर एक यात्रा शुरू करी जी, मां पूर्णागिरी भारत नेपाल सीमा दर्शन यात्रा जी। क्या उद्देश्य था उस यात्रा का? उद्देश्य एक ही था, भारत और नेपाल की खुली सीमा पीलीभीत के पास बहुत बड़े लंबी सीमा है, ठीक है। लेकिन उस सीमा से हो क्या रहा था? अवैध हथियारों का आवागमन हो रहा था। धर्मांतरण कराने वाले भारत के अंदर आ रहे थे और धर्मांतरण करके वो जा भी रहे थे नेपाल के अंदर। कोई जांच नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था।
वहां 300 सिख परिवार जो धर्मांतरित हो चुके थे, उनको कौन लेकर आया, घर वापसी कराई? विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार आयाम नहीं तो किया, हम लोगों ने वहां आंदोलन किया, जागरूकता उत्पन्न हुई। लेकिन जहाँ पर ब्रज क्षेत्र का कार्यालय है, ब्रज क्षेत्र का कार्यालय वहां पर दबाकर हिंदूवादी मैं फेल होते हुए देखा नहीं, जाता है। कोई फेल नहीं हो रहा है। आंदोलन आपके बगल में ही एक चीज बताइए, एक विषय आया, वो परिवार, वो विषय जब मेरे पास आया था, बहुत पहले जिस समय गई, बहुत बार संपर्क करने की कोशिश करी, वो परिवार किसी से मतलब नहीं रखता। तो आप संपर्क नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे? भाई मैं बता तो रहा हूँ, हम लोगों ने उनसे प्रयास किया, संपर्क करने की बहुत कोशिश करी। अब वो परिवार ही हमसे संपर्क नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे आप? अब योजना बदली है, अगर इन लोगों को लगता, लोगों को अगर कोई डर है तो वो हमसे संपर्क करें तो सही। हम तो हर समय, एसएन मेडिकल कॉलेज का विषय है जी, उस परिवार ने हमारा सहयोग किया जी। हम थाने में गए, पुलिस हमसे मिलने नहीं दे रही थी, एकदम से वो माँ आई सामने कि भैया आप लोग कौन है? हमने कहा बजरंग दल से हैं। तो हम तो आप ही को इंतजार कर रहे थे, हमारी मदद करिए। अच्छा, परिवार हमारे संग खड़ा है, अगर किसी के संग कोई संकट है, हम भी उसके संग खड़े हैं। देखिए आपकी दुर्गा वाहिनी क्या कर रही है? दुर्गा वाहिनी अपना स्तर पर काम कर रही है, स्कूल कॉलेजों के अंदर बहन बेटियों के मध्य जागरण का कार्य दुर्गा वाहिनी इस मामले में कहीं भी देखा? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल के बारे में अधिकृत हूँ। दुर्गा वाहिनी हुई और इसके लिए आपको हमारे वाहिनी से आपकी बड़ी रीना सिंह राशि से दीदी से आप संपर्क कर लीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करिएगा, क्योंकि क्या है कि मैं सिर्फ अपने आयाम की जानकारी दे सकता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से इस मामले के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सक्रियता दिखाई है, इस आशंका को लेकर एक नया बहुत बढ़िया काम किया है पुलिस ने, हकीकत है जी। इसमें पुलिस ने, डीजीपी साहब का भी मैं विशेष आभार दूंगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि शुरुआत में पुलिस, लोकल पुलिस इसमें कोई काम नहीं कर रही थी जी, कोई सक्रियता नहीं दिखा रही थी। हकीकत है, ये वास्तविकता है। लेकिन जब उस परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा जब वो लोग डीजीपी साहब से मिले जी, डीजीपी साहब के निर्देश पर जब स्पेशल टीम आदरणीय कमिश्नर साहब के माध्यम से टीम बनाई गई, सर्विलांस टीम, एसटीएफ लगाई गई, सर्विलांस लगी, एसओजी लगी, जब स्पेशल टीमें लगी और जब उनके माध्यम से इतने बड़े स्तर पर ये भांडाफोड़ हुआ है, तो मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का और वर्तमान में अपने डीजीपी साहब का और पुलिस कमिश्नर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। क्या इस ऐसी घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, अब हिंदू बेटियों को काट कर पेटी में पैक किया जा रहा है और धर्मांतरण लगातार बढ़ रहे हैं, अब बेटी लड़कियां ही नहीं है, उनका पूरा परिवार भी है, तो इसके बाद बजरंग दल हिंदूवादी संगठनों की रणनीति बदलेगी? देखिए रणनीति क्या है, हम लोग शुरू से इनके अंदर जागरण का कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने हनुमान जन्म उत्सव पर नशे में से मुक्त हिंदू युवाओं के लिए, हिंदू युवा समाज हो, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर स्कूल के अंदर हम लोग गए। अभी हम लोग, हमारी संस्कृति की, हमारी विरासत जो है, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी वेद हो, कोई भी पुराण हो, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर में रख देते हैं, रोज सुबह दीपक और धूप बत्ती दिखा देते हैं, लेकिन उनके अंदर लिखा क्या है वो तो पढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी पीढ़ी को बताना पड़ेगा। जब हम लोगों ने, संगठन ने ये देखा कि माँ बाप इन सब चीजों की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी भी विश्व हिंदू परिषद ने उठाई। आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर, और ब्रज प्रांत में भी पिछले 2 वर्ष से ये शुरू हुआ, हर विद्यालय के अंदर रामायण और महाभारत प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। उसमें हम लोग बच्चों को किताब देते हैं, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय देते हैं, वो उसका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद फिर उनका एग्जाम कराते हैं, पेपर होता है उनका। पेपर होने के बाद जो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं सबको हम सर्टिफिकेट देते हैं, प्लस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को विशेष पुरस्कार देते हैं। आखिरी सवाल मेरा, एक ऐसी बहन बेटियां चंबल में न फंसे, छांगुर बस नेटवर्क के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त हिंदू समाज से यह आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों पर दृष्टि रखें। हमने उनकी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ दिया, आपने उनको समय बचे उनका, उसके लिए एक्टिवा दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, उनको शिक्षा में कोई दिक्कत ना आए तो उनको आपने मोबाइल दे दिया, आपको सबको सारी सुख सुविधाओं से उनको लैस कर दिया, लेकिन और धर्मांतरण लगातार बढ़ रहे हैं, अब बेटी लड़कियां ही नहीं है, उनका पूरा परिवार भी है, तो इसके बाद बजरंग दल हिंदूवादी संगठनों की रणनीति बदलेगी? देखिए रणनीति क्या है, हम लोग शुरू से इनके अंदर जागरण का कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने हनुमान जन्म उत्सव पर नशे में से मुक्त हिंदू युवाओं के लिए, हिंदू युवा समाज हो, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया।
हर स्कूल के अंदर हम लोग गए। अभी हम लोग हमारी संस्कृति की, हमारी विरासत जो है, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी वेद हो, कोई भी पुराण हो, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर में रख देते हैं, रोज सवेरे दीपक और धूपबत्ती दिखा देते हैं। लेकिन उनके अंदर लिखा क्या है वो तो पढ़ना पड़ेगा, हमें अपनी पीढ़ी को बताना पड़ेगा। जब हम लोगों ने संगठन ने ये देखा कि माँ बाप इन सब चीजों की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी भी विश्व हिंदू परिषद ने उठाई। आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर, और ब्रज प्रांत में भी पिछले 2 वर्ष से ये शुरू हुआ, हर विद्यालय के अंदर रामायण और महाभारत प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। उसमें हम लोग बच्चों को किताब देते हैं, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय देते हैं, वो उसका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद फिर उनका एग्जाम कराते हैं, पेपर होता है उनका। पेपर होने के बाद जो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं सबको हम सर्टिफिकेट देते हैं, प्लस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को विशेष पुरस्कार देते हैं। आखिरी सवाल मेरा है, एक ऐसी बहन बेटियां चंबल में न फंसे, छांगुर बस नेटवर्क के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त हिंदू समाज से यह आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों पर दृष्टि रखें। हमने उनकी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ दिया, आपने उनको समय बचे उनका, उसके लिए एक्टिवा दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, उनको शिक्षा में कोई दिक्कत ना आए तो उनको आपने मोबाइल दे दिया, आपको सबको सारी सुख सुविधाओं से उनको लैस कर दिया, लेकिन अपने बच्चों पर दृष्टि रखें। आज संघ का 100वां, अगर हम शताब्दी वर्ष में जो पंच परिवर्तन में जो हम लोगों के 5 बिंदुओं में से एक बिंदु है कुटुंब प्रबोधन जी। हम समाज, हम लोग घर में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग एक संग खाना नहीं खा रहे हैं, एक संग बैठ नहीं रहे, बातचीत नहीं करें, कहीं ना कहीं माँ बाप के बीच में, आपस में, बच्चों में और माता पिताजी में जो कन्वर्सेशन का गैप है, ये भी एक कारण है। हम बच्चों से पूछ नहीं रहे हैं, अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं आपस में, परिवार में, कि हम पूरे दिन भर में हमने किया क्या, स्कूल गए, कॉलेज गए, कोचिंग गए, खेलने के लिए गए, कहीं पर भी गए, तो हमने पूरे दिन भर में क्या किया। जब तक हम समय साथ में बैठेंगे नहीं, एक संग बैठकर बात नहीं करेंगे, कुटुंब प्रबोधन का भाव हमारे अंदर जागृत नहीं होगा, तब तक ये सब घटनाएं घटती रहेंगी। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम संघर्ष करते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन समाज के अंदर जागरण आती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, छांगुर बाबा जैसी, और आगरा में जो एक नया रेकॉर्ड सामने आया है, डीजीपी राजीव कृष्ण और पुलिस आयुक्त के निर्देशन में ये टीम लगी और तमाम देश के प्रांतों से ऐसे लोगों को उठाया गया है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से अवैध धर्मांतरण विराम। अपने साथी सत्येन के साथ बहुत आभार।